बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं। फल लागे अति दूर, इतने दूर फल लगे हैं, किसको मिलेंगे। पक्षी भी आ जाए, अरे कहाँ से आ गए, छाया तक नहीं है। यहाँ तक आने आने में और थक गए, सोच करके तो आए थे पेड़ है छाया मिलेगी, अरे काय का पेड़, छाया ही नहीं है। फलों की बात क्या करें, कौन जाएगा वहां पर लेने के लिए। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर। अब बताओ, बड़े तो बहुत हैं लेकिन खजूर के पेड़ की तरह है, काम बनेगा नहीं। और कांटे और लग जाएं तो फिर मुश्किल हो जाती है। नहीं, ऐसे बड़े से मतलब नहीं। बड़े होने में बड़प्पन होता है, बड़े होने में पद की गरिमा होती है, बड़े होने में उसमें गंभीरता होती है, बड़े होने में उसका संरक्षण होता है, बड़े होने में उसका अपना व्यक्तित्व होता है, तब कहीं जाकर के बड़े बना जाता है। और यदि बड़े का महत्व क्या है ये समझना हो, बड़े बनने में कितना करना पड़ता है, तो घरों में भोजन में जो लोग कभी उड़द की दाल के बड़े बनाते हैं उनसे पूछ लो कैसे बड़े बनते हैं। बड़े की कहानी पढ़ो, बड़े के पास जाकर के पूछो, क्यों बड़े जी स्वादिष्ट तो आप बहुत लगते हो, हैं बिना दांत वाले दादाजी भी अपने अंदर ले जाते हैं, लेकिन ये बड़े 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 कैसे बने हैं, बड़े 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 हैं, बड़े 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 कैसे बने हैं पूछो तो। बड़े बनने की कहानी बड़ी कठिन है, ऐसे बड़े नहीं बना जाता। बड़े से पूछो कैसे कैसे कष्ट उसको सहना पड़ते हैं। ठंडे ठंडे पानी में दाल को डाल देते हैं, सारा शरीर फूल जाता है, उसके बाद भी जब निकालते हैं ऊपर ऊपर का, वो मना करता है ये क्या कर रहे, ठंडे ठंडे पानी में डाल दिया, शरीर फूल गया, अब और क्या करने जा रहे, नहीं रुको अभी। अरे भैया उससे जुड़ा हुआ भाग तुम निकाल रहे, कितनी तकलीफ होती होगी उसको। फिर रखो घिसो, अब तो मिक्सी का जमाना आ गया, घिसो और उसके शरीर को पीस दिया पूरा पूरा। अब और क्या करने लगे, हाँ इसमें जरा मसाले डालो, तेज तिखट, तीखे तीखे, नमक डालो, मिर्ची डालो, ये डालो वो डालो। अरे भैया और खारा खारापन मिला दिया तुमने, मुश्किल हो गई, गड़बड़ कर दिया, कितनी तकलीफ हो रही होगी उसको। फिर ऐसा बना बना करके गरम 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 उबल रहा है, परेशान हो रहा है, उबल रहा परेशान हो रहा। आप देखते रहते, बराबर पूरा होना चाहिए, अभी तेरे को छोड़ते नहीं है अभी छोड़ते नहीं तेरे को, फिर ऐसा कर दिया, फिर ऐसा कर दिया, फिर ऐसा कर दिया। जब लगा कि बराबर अब ठीक हो गया ये, तब उसको निकाल लेते हैं, रख देते हैं। इसके बाद भी शांति नहीं, उसमें एक छेद और कर देते हैं फिर भी शांति नहीं, अब और खारे खारे पानी में उसको। अरे भैया इतना सब किया गया उसके साथ, तब कहीं जाकर के वो बाजार में आया तो उसको कहने लगे बड़े, फिर उसके ऊपर से और डालो, और फिर उसको दांतों के अंदर रख करके बताओ भाई बड़ा कैसे बनता, बड़ा कैसे बनता।
बड़ा बनने की कहानी बड़ी कठिन है। गुरुवर के व्यक्तित्व में जो बड़प्पन आया है, आता है, आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व में जो आता है, सामान्य बात नहीं है। पद की गहराई है, पद की गंभीरता है, पद का महत्व है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व को जब हम और आप विचार करते हैं तो लगता है कि वाकई में सामान्य बात नहीं है। गुरु और माँ का दर्जा एक जैसा होता है, गुरु और माँ का जीवन एक जैसा होता है। घर में माता पिता हो, कोई चिंता की बात नहीं, परिस्थिति कैसी भी हो, हैं तो अपने ऊपर। उनके जाने के बाद भी उनका महत्व समझते हुए लोग फिर मातृ छाया, पितृ छाया, माता पिता कृपा महसूस करते हैं। माँ का महत्व होता है, माँ शरणदात्री होती है। बच्चे को माँ का कितना महत्व है बच्चा ही जानता है। शिष्य को गुरु का कितना महत्व है शिष्य ही जानता है। माँ को अनेक बच्चे मिल सकते हैं, पर बच्चे को तो एक ही माँ मिलती है। बच्चे को माँ को अनेक बच्चे मिल सकते हैं, पर बच्चे को तो एक ही माँ मिलती है। गुरु को अनेक शिष्य मिल सकते हैं, पर शिष्य को तो एक ही गुरु मिलता है। शिष्य को गुरु का महत्व ज्यादा है, शिशु को, बच्चे को मां का महत्व ज्यादा है। गुरु को हजारों शिष्य मिलेंगे, एक से एक बढ़कर के मिलेंगे, लेकिन शिष्य को हजार गुरु नहीं मिल सकते हैं। शिष्य को तो एक ही गुरु मिलता है। मां अपने जीवन में कई संतान दे सकती है, पर बच्चे को तो एक ही माँ रहती है। बच्चे की दो माँ नहीं हो सकती हैं, बच्चे की तो एक माँ ही होती है। और माँ का भाव बच्चे से, बच्चे का भाव माँ से कैसा जुड़ता है, अद्भुत है। वैज्ञानिक तथ्य हैं इसमें। पिता भी अधिकारी होता है, पर पिता की निकटता होते हुए भी जो शिशु की निकटता माँ के साथ जुड़ी होती है वो नैसर्गिक, नेचुरल है, प्रकृति द्वारा है। वो कोई बनाई गई नहीं है, बनावटी भी उसमें कुछ नहीं है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, प्रकृति धर्मा है ये विषय। और माँ की अपने शिशु के साथ जो आत्मीयता, जो ममत्व रहता है, पिता का भी ममत्व रहता है, लेकिन फर्क होता है और इस फर्क को महसूस भी किया जाता है। तो माता पिता का जीवन अपने आप में महान होता है संतान के लिए। इंग्लिश में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, वो एक बच्चे को लेकर के दो महिलाएं दावा कर रही थीं कि ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। एक उसमें धोखा देने वाली थी, एक असली माँ थी। और असली माँ अपनी बातचीत करने और तर्क देने में थोड़ी कमज़ोर साबित हो रही थी, और वो जो बनावटी थी धोखा देने वाली, वो बिल्कुल फटाफट मेरा ऐसा है वैसा। तो जब समाधान नहीं निकला तो राजा के पास पहुँचो, चलो राजा के पास गए, राजा न्याय करो हमारा। वो कहती ये बेटा हमारा है, वो कहती ये बेटा, अब दोनों कह रही हमारा बेटा, तो क्या करें, किसका बेटा होगा। अब राजा असमंजस में पड़ गया, न्याय नहीं कर सका, क्या करें। दिन भर मशक्कत करता रहा, सलाह करता रहा, लेकिन समझ में नहीं आया उसको ये बेटा किसका होगा। उसने कहा ठीक है हम निर्णय करेंगे, बाद में करेंगे। और अपने रनिवास में चला गया। और मैं ऐसा समझता हूँ, कहानी में लिखा भले ना हो, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि उसने रानी से पूछा होगा कि ऐसी ऐसी समस्या है, समाधान क्या हो सकता है। तो उसने बता दिया होगा कोई मंत्र कि ऐसी ऐसी परीक्षा कर लेना। राजा आ गया, दरबार में बैठ गया, आश्वस्त हो गया, अब समाधान निकाल देंगे। दोनों आ गई, ये बेटा हमारा, ये बेटा हमारा, ये बेटा हमारा, ये बेटा हमारा।
राजा ने कहा नहीं, मैं आज न्याय कर दूंगा, फैसला कर दूंगा। ऐसा करो, यदि ये समाधान नहीं निकल रहा कि इसका कि उसका, तो इस बेटे को मैं आधा आधा करके दिए देती हूँ, इस बेटे को मैं आधा आधा करके दिए देता हूँ, ये हमारा न्याय है। तो जो नकली वाली थी, धोखा देने वाली, वो तैयार हो गई कि पूरा नहीं मिलता था तो आधा तो मिल जाए कम से कम पूरा नहीं मिलता था तो आधा तो मिल जाए। और जैसे उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन जो असली माँ थी वो कहने लगी नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो ऐसा मत करो, इसी को दे दो, इसी का है, इसी का है, इसी का, इसी को दे दो। राजा ने समझ लिया जो ये कह रही है कि ऐसा मत करो, ये कहती हमारा तो इसी को दे दो, इसका मतलब है यही असली माँ है। क्योंकि असली माँ ऐसा कभी देख नहीं सकती है कि निर्णय यदि नहीं हो पा रहा तो बेटे का बंटवारा कर दिया जाए। असली माँ नहीं, नकली तो तैयार हो जाएगी, और हो भी गई। रानी ने उसको मंत्र दे दिया होगा कि ऐसी ऐसी बात रख देना, और इसमें असली माँ जो होगी वो कह देगी कि नहीं नहीं दे दो आप इसको, ऐसा मत करो, नकली पकड़ में आ जाएगी। ऐसी कहानी मैंने पढ़ी थी। तब मुझे लगा कि इंग्लिश में लिखी हुई कहानी कितना ममत्व दर्शाने वाली है। आज भी मुझे याद है, आज भी याद है। माँ का और बेटे का जैसा संबंध होता है, ऐसा गुरु और शिष्य का संबंध होता है। आज का समय आपका हो रहा है, भूमिका ही मैं बना रहा हूँ। इस भूमिका में और विषय रखा जाएगा। इसके बाद आगे आगे आचार्य श्री की जीवन यात्रा कैसे बढ़ रही है, उनके संदर्भों को आपको सुनाना है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में एक गुरु का महत्व जो है वो हम और आप समझ रहे हैं। आचार्य श्री का नाम एक नाम है, लेकिन व्यक्तित्व तो आचार्य परमेष्ठी का है। आचार्य परमेष्ठी के जीवन में उन्होंने अपने जीवन को इस तरह का ढाला कि आज साधुओं के लिए तो वो आराध्य परमात्मा जैसे हैं, लेकिन आचार्यों को भी आदर्श बने हुए हैं, आदर्श बने हुए हैं। और ऐसे आदर्श आचार्य हम सभी के आराध्य हैं। आचार्य का जीवन वृक्ष की तरह होता है, आचार्य का जीवन माँ की तरह होता है। आचार्य गुरु होते हैं, गुरु का शिष्य से संबंध और शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण अद्भुत माना गया है। शेष विशेष वार्ता आने वाले दिनों में आपके बीच की जाएगी। आप समय का ध्यान रख करके उपस्थित हों। इस समय 1 घंटे का समय आपका पूरा हो गया है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। संत शिरोमणि प्रवचन माला में आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व को रेखांकित किया जा रहा है। पंच परमेष्ठियों में आचार्य का पद जिस गरिमा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो गरिमा, वो महिमा माँ के समान मानी गई है। इसलिए कल के दिन मैंने कहा था कि गर्मी से परेशान किसी पथिक को यदि सघन छायादार वृक्ष कोई मिल जाए तो उसे बहुत सुकून महसूस होता है, आराम मिलता है, निश्चिंत हो जाता है। एक अबोध शिशु के लिए उसकी अपनी माँ मिल जाए तो बच्चा भी निश्चिंत हो जाता है। ठीक ऐसे ही मुक्ति के मार्ग में लगे हुए साधकों के लिए
गुरु आचार्य की शरण महत्वपूर्ण मानी गई है। माँ का स्वभाव और गुरु का स्वभाव एक जैसा रहता है। कठिनाइयों के समय में, परेशानियों के समय में माँ को यदि भूखा भी रहना पड़े तो रहती है, लेकिन बच्चे को कोई ना कोई इंतजाम कर देती है। विश्राम के समय में यदि बराबर और उपयुक्त स्थान माँ को ना भी मिले तो भी काम चलाती है, पर बच्चे को सुरक्षित सही स्थान पर ही आराम कराती है। इसीलिए वह शिशु माँ के उपकारों को याद करता है। प्रतिकूलताओं के समय में गुरुवर तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए, सहन करते हुए भी अपनी शरण में आने वाले शिष्य समुदाय को निश्चिंत करते हैं, उन्हें उनकी साधना की अनुकूलता प्रदान करते हैं। और ऐसा अनुभव हम लोगों ने गुरुवर आचार्य श्री के चरणों में, संघ में साथ रहते रहते अनुभव किया है। गुरु कहें, माँ कहें, वृक्ष कहें और कहें धरती, इनका स्वभाव एक जैसा है। धरती का एक नाम क्षमा है संस्कृत में, और नारी को भी क्षमा का ही नाम दिया गया है। बहुत पहले मैंने इसी भाव को बतलाने के लिए एक छोटी सी कविता लिखी थी। ओ धरती माँ, शून्य आसमां और खेल करिश्मा में भाव समा, आज भौतिकवादी मानव में कहाँ।